चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 शुरू करने से पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो चलिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं। तो ये है त्रिभुज की पहली भुजा और ये है त्रिभुज की दूसरी भुजा और ये रही आपकी तीसरी भुजा। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। तो भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के, क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर दो भुजा त्रिभुज की बराबर है, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखेंगे प्रमेय हमें दिया गया है, प्रमेय 7.2। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है। तो वही कह रहा है प्रमेय 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण अर्थात कोण बी और कोण सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो प्रमेय 7.2 का यही मतलब है। उसके बाद प्रमेय 7.3 जो है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रमेय का मतलब ये है कि अगर ये कोण बराबर है इस कोण के तो ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। तो ये दोनों प्रमेय जस्ट उल्टा है। अगर भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। प्रमेय 7.3 में अगर सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रश्नावली 7.2 में कुल इतने नियम पढ़ने थे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। दूसरा सिद्ध करना है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हो गया हमारा एक, ये है हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, अर्थात इसके जो शीर्ष होंगे वो इस तरह होंगे ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, अर्थात जो भुजा ए बी है वह बराबर है ए सी के। तो हम इसको इस तरह से बराबर दिखा देंगे। उसके आगे है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमारा कोण बी है और ये कोण सी है। तो इसका समद्विभाजक अर्थात इसको बराबर भागों में बांट देना है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है रेखा को ले जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद इधर भी हम कोण बी को बराबर भागों में इस तरह से बांटेंगे। तो ये जो है कोण बी हमारा बराबर भागों में बट गया। ये वाली जो है रेखा बराबर भाग में बांट दे रही है और ये वाली रेखा कोण सी को बराबर भाग में बांट दे रही है। अब यहाँ पर जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है ये है ओ। तो जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे हमने कर दिया। फिर आगे कह रहा है ए और ओ को जोड़िए, ये बिंदु ए है और ये ओ है, इन दोनों को हमें जोड़ देना है इस तरीके से। तो जैसे जैसे प्रश्न कहा था वैसे वैसे हमारा चित्र कंप्लीट हो गया है।
आगे कह रहा है दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी, अर्थात ओ बी बराबर ओ सी ये हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के। दूसरा सिद्ध करना है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, अर्थात जो ये हमारा कोण ए है, ये जो भुजा ओ ए गई है कोण ए को बराबर भाग में बांट रहा है, ये दूसरा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि भुजा ओ बी बराबर है भुजा ओ सी के, और ये पहला सिद्ध करना है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमें दूसरा सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो चूंकि हमें प्रश्न में दिया गया है, चूंकि दिया है ए बी बराबर ए सी, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम हल करेंगे। तो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये पूरा है। ठीक है, तो अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कोण बी को कैसे लिखेंगे, ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा कोण ए बी सी बराबर, कोण सी को कैसे लिखेंगे, ए सी बी, तो ये बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी। ये हो गया। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि बराबर लिख देंगे, कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, ये कारण भी लिख देना है। ठीक है, बराबर होते हैं, यहाँ पर होते लिख लेना, होते हैं। अब ये कोण बराबर है इस कोण को। अब हमें क्या करना है, जो कोण पूरा बी है अब इसको हमें आधा कर देना है। तो क्या करेंगे, ये पूरा जो कोण है इसको हम इधर भी 1/2 कोण ए बी सी लिखेंगे बराबर, इधर भी 1/2 कोण ए सी बी लिखेंगे। देखिए 1/2 दोनों पक्ष में लगाया है, तो अर्थात 1/2 कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कोण ए बी सी को हम आधा कर देंगे। देखिए ये पूरा कोण ए बी सी है, अब जब हम इसको आधा करेंगे, आधा का मतलब केवल इतना केवल, तो इतना का मतलब कोण ए बी ओ हो जाएगा। तो आधा इसका कितना हो जाएगा, कोण ए बी ओ बराबर, अब इसको भी हम आधा कर देंगे तो ए सी बी का मतलब ये पूरा इतना, अब इसको आधा करेंगे तो कितना बचेगा, ए सी ओ बचेगा। तो ये हो जाएगा कोण ए सी ओ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इतना आ गया। अब क्या लिखना है, लिखना है चूंकि ये भुजा बराबर दिखाना है इस भुजा के, तो इन दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम दिखा देंगे तो ये भुजा बराबर ये भुजा हमें मिल जाएगी। तो क्या लिखना है, लिखना है त्रिभुज, इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ में। तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के, तो यहाँ से लिख देंगे भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। ये कैसे है, ये प्रश्न में दिया है, तो कारण भी लिख देंगे, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा ओ ए है और इस त्रिभुज में भुजा ओ ए है, अर्थात दोनों त्रिभुज में एक भुजा ओ ए कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे
ओ ए बराबर ओ ए क्यों है? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ये। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण बराबर है इतने कोण के। ठीक है, इतने के। तो हमारा हो जाएगा कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ठीक है, ये बराबर क्यों होगा? देखिए, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया कि कोण ए बी ओ बराबर है कोण ए सी ओ के। तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, ऊपर ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया, ये कारण लिख देना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण बराबर हैं। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? दो भुजा बराबर है तो यस, एक कोण बराबर है तो ए, एस 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 का मतलब दो भुजा, ए का मतलब एक कोण। तो एस ए एस नियम से हमारा हो जाएगा, कि जो हमारा त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया, ये त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज का इस भुजा के संगत जो ये वाली भुजा है, ये दोनों भुजा बराबर होंगी, अर्थात ओ बी बराबर होगा ओ सी के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ओ बी बराबर ओ सी। ये हमें पहला प्रूव करना था, तो ये पहला प्रूव हो गया। ठीक है, ये पहला वाला प्रूव हो गया। अब हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है? दूसरा हमें सिद्ध करना है कि AO कोण ए को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये जो हमारा पूरा कोण ए है, भुजा OA कोण ए को बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, तो इस कोण के इतना आधा कोण के संगत ये वाला कोण आधा है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कारण क्या लिखेंगे? लिखेंगे कोण, देखिए आधे कोण को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इतने आधे कोण को लिखेंगे कोण बी ए ओ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण बी ए ओ बराबर होगा, देखिए कोण इतना वाला को कैसे लिखेंगे? सी ए ओ। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर कोण सी ए ओ। अब ये बराबर ये क्यों होगा? क्योंकि चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ओ के। तो चूंकि ये हमने सिद्ध किया, तो इसके आधार पर ये हम लिख सकते हैं। अब ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसका मतलब हुआ जो हमारा भुजा OA है, कोण ए को बराबर भाग में बांट रहा है, तभी ये बराबर है इसके। तो यहाँ से हम लिख देंगे अर्थात भुजा OA कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये आ गया हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को सवाल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आगे जो है प्रश्नावली 7.2 का जो है आगे वीडियो आपको चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैनल के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे, वहाँ पर वीडियो के बाद रहेगा कम्युनिटी, के बाद रहेगा प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका कक्षा 9 गणित का एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से कक्षा 9 गणित की सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को वीडियो को सीरियल वाइज पढ़ लेना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।